बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा रखने वाले बच्चों को ऐसा गिफ्ट आप इफ्तार में अगर टॉफ़ी समोसा बना के देंगे ना, तो यकीन करें एक बार तो वो खुशी हो जाएंगे और उनको ऐसा गिफ्ट देना आपका बनता भी है। कीमा, आलू या चिकन जिससे भी चाहें आप फिलिंग कर सकते हैं। अभी से बना के फ्रीज़ कर दें। इसका क्रिस्पीपन चेक करें कितने खस्ता हैं। इसकी ना डो बहुत स्पेशल है, आपने बगैर स्किप किए बड़े ध्यान से देखनी है। इसमें स्पेशल टिप्स दी गई हैं कि ये डी शेप ना हो। आप चेक करें जो बना था ना फ्राई होने के बाद टॉफ़ी समोसे की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का 2 कप भर के हमने मैदा ले लिया है, नमक आधी चाय की चम्मच और थोड़ा सा ज़ीरा। साथ ही हम इसमें ना घी का इस्तेमाल करेंगे। समोसे में हमेशा बेकरीज़ में ना घी इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो इतने कड़क और खस्ता बनते हैं। यहाँ पे घी को खूब अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया और ये 3.5 टेबल स्पून है। घी इतना गर्म है कि देखें अभी तक आपको इसकी सन की आवाज़ आ रही होगी ना। थोड़ी देर के लिए स्पैचुला से इसे मिक्स करते हैं, क्योंकि अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएंगे। लेकिन मैदे को इसको ना अपने हाथों से ही गूंदना है, एक दफ़ा अच्छी तरह से मसलते हुए ना सभी घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुट्ठी अगर इस तरह से दबा के बनाएं तो बन जाएगी, तोड़ेंगे तो बिल्कुल करूरा सा ना ज़बरदस्त सा होगा। इसमें रूम टेम्परेचर का पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छा, एक और चीज़, बेकरीज वाले ना इसको बहुत सख्त गूंदते हैं। अगर आप इसे सख्त गूंदेंगे जिस कदर हो सके ना, थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह खुश्क आटे में मिक्स करते जाएं यहाँ तक कि उसकी नमी ख़त्म हो, तब मज़ीद थोड़ा सा पानी डालना है। और देखिए डो तैयार होने के बाद बहुत सख्त है, मज़ीद पानी का हाथ नहीं लगाना। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, उसी में हमने 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह गूंदना है। लेकिन याद रहे बिल्कुल भी पानी का हाथ या पानी की नमी नहीं लगानी। इसे मैं परात में रखते हुए आपको दिखा देती हूँ कि कितना सख्त है। यानी इस तरह से जब मैं गूंद रही हूँ ना तो मेरी उंगलियाँ बामुश्किल इसके अंदर जा रही हैं, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। इसे हम आधे घंटे का रेस्ट देते हैं। इसी दौरान में हमने कीमे की और आलू की फिलिंग तैयार की। कीमे की फिलिंग इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। आलू का अगर वेट देखा जाए ना तो 350 ग्राम्स था। छिलके समेत हमने उबाल लिया और इस तरह से इसके अंदर पानी की नमी नहीं जाती। इसमें तंदूरी मसाला या अचारी मसाला जो भी हो वो 2.5 टीस्पून आपने डालना है। देखिए इस तरह से ये है। साथ ही आटे के ना हमने 2 बड़े बड़े पेड़े बना लिए और ये बेलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सख्त गुंदा हुआ है ना। हाथों की वजह से हमने थोड़ा सा इसे नरम कर लिया ताकि ये इजीली बेला जा सके। उसके बाद जिस कदर हो सके आपने बारीक बेल लेना है। बेलन की मदद से हमने टैप कर लिया और खूब अच्छी तरह से आपने फैला लेना है। टाइम की बचत के लिए हम एक ही बड़ी सी रोटी बेल के इसमें से ढेर सारी टॉफ़ी समोसाज बनाएंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी मोटाई हमने रखी हुई है। अच्छा, साइड्स को हमने कट करना है, लेकिन ये साइड्स की कट पीसेस के साथ में हमने बड़े मज़ेदार स्नैक्स बनाए। इसका क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, 2 दिन पहले हमने अपलोड की थी। इन स्नैक्स का तो मुझे नाम भी नहीं आ रहा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस रेसिपी का मैं क्या नाम रखूँ ना। मज़े की बात, मेरी सिस्टर कह रही ये मुर्गी के पंजे लग रहे हैं, कोई कह रहा है झींगे जैसी शेप है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चले मजाक छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इसके आपने इतने इतने चौकोर पीसेस कट करने हैं। या आपने लंबे पीसेस नहीं कट करने। जितना ज़्यादा आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे ना उसका ये फ़ायदा होगा कि मसाला अमीज़ा बाहर नहीं निकलेगा और आप आसानी से ना इसको फ़ोल्ड कर पाएंगे। यहाँ पे पानी चारों किनारों पे लगा के कुछ टॉफ़ी समोसास के अंदर हमने आलू की फिलिंग की है और कुछ में हम कीमे की कर रहे हैं। देखिए रख के बस आपने ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। उंगली की मदद से लाजमी आपने हल्का हल्का सा ना इसे दबा देना है ताकि किनारे ना खुलें। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब जो इसका ऑपोजिट साइड है ना वहाँ से रखते हुए हल्का सा ट्विस्ट कर देना है। देखिए 1 से 2 बार इस तरह करेंगे कितनी प्यारी टॉफ़ी की शेप आ गई। इसे फ्रीज़ करने के लिए ना आपने बटर पेपर सेंटर में नहीं रखना। ये जो पॉलीथीन के बिल्कुल न्यू बैग्स होते हैं ना उन्हें कट करते हुए हमने पीसीस काट लिए हैं। एक लेयर टॉफ़ी की रख लेने के बाद इसके ऊपर हमने पॉलीथीन की कटी हुई दूसरा पेपर पीस रख दिया और फिर ऊपर मज़ीद टॉफ़ी समोसास रख के फ्रीज़र में आपने रखना है। ऑयल को हमने 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया और साथ ही आपने ना हीट को बिल्कुल लो रखना है। थ्रू आउट आपने हीट को लो रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे उल्टाना पलटाना स्टार्ट कर देना है ताकि दोनों साइड से एक जैसा कलर आए। इसे फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। इतना टाइम आपने ज़रूर देना है, इसी से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी होंगे। ये मैं आपको दिखा दी और इसका क्रिस्पीपन चेक करें। दुआओं में याद रखें सहर अफ्तार की और हर रोज़ की दुआ में भी। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी अभी लोग के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।